मैं न जाने कब से उसके पीछे हूं, पर वो मेरे पास आती ही नहीं। कितनी बार उससे कह चुका हूं कि चलो हम दोनों कहीं अकेले में बैठें, बतियाएं, लेकिन हर बार उसका एक ही डायलॉग, जो कहना यहीं कहो, अकेले में क्या करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। उसके इस रूखे जवाब से मैं नर्वस हो जाता। कई बार गुस्से से मैंने उससे मुंह फेर लिया, महीनों उससे बात नहीं की। मुझे लगा कि इससे उसे फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उससे दूर हो जाता, लेकिन वो दूरी सिर्फ बाहरी दिखावटी होती। अंदर से मैं उसके करीब आने के लिए बेचैन रहता। मैं इंतज़ार करता रहता कि कभी तो उसे मेरी ज़रूरत पड़े, कभी वो मुझे याद करे। एक लड़की और लड़की में कितना फ़र्क है। मैं हूँ कि उस पर मरा जा रहा हूँ, वो है कि बेफिक्र अपने अंदाज में जी रही है। बड़े दिन के जलसे में हम सब गिरजाघर में मिलते, बहुत सी बातें होती, फिर प्रार्थना होती। फादर कहते प्यार ही जिंदगी है, प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं। जब तुम प्रेम और करुणा से भर जाते हो, तब तुम्हें हर कोई प्रिय लगता है। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होता। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उसके लिए भी तुम्हारे दिल में दया और क्षमा होती है, और जो तुम देते हो वो लौट कर एक दिन तुम्हारे पास आता है। इसलिए सिर्फ प्यार बांटो। मैं इन सब से प्रभावित रीता की ओर बढ़ना चाहता था, और उसकी उपेक्षा से हताश उसे भूलने की कोशिश भी करता, लेकिन बार बार अपने ख्यालों में उसे आने से रोक नहीं पाता था। उसकी बेरुखी मुझे बहुत तड़पाती। कभी मैं आक्रोश से भरा होता, कभी खुद को बेहद अपमानित महसूस करता, क्योंकि उसके स्वभाव का रूखापन मुझे अलग अलग तरह की तकलीफ दे रहा था। आज तो मैं जीसस के सामने रो पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जीसस से मन ही मन कह रहा था कि आखिर मुझ में क्या कमी है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके करीब रहना चाहता था, लेकिन मेरी इतनी दिलचस्पी के बावजूद मुझसे रीता इतनी बेरुखी से क्यों पेश आती है। इस सब के बावजूद मैं उसे भुला क्यों नहीं पाता। मैं बार बार रीता के पत्थर दिल पर सर पटक रहा था, लेकिन कहते हैं कि प्रार्थना में जब आंसू निकल आए और किसी के लिए दिल से चाहत बनी हो, तो वो मिल ही जाती है। रीता से निराश मैं अपने पढ़ाई के लिए माधव सर की क्लास में जा रहा था कि किशोर ने खबर दी कि रीता का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। मेरा इतना सुनना था कि मैं कब हॉस्पिटल पहुंचा मुझे याद नहीं। रीता पलंग पर लेटी थी। उसकी कमर और बाएं पैर में चोट आई थी। जब वो क्लास के लिए साइकिल से जा रही थी, तभी एक ट्रॉली वाले ने उसे ठोकर मार दी और वो गिर पड़ी थी। उसके बेड के चारों ओर सब लोग खड़े थे। मैं भी एक कोने में खड़ा था। डॉक्टर समझा रहे थे उसे लंबे समय तक बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। उसके मम्मी पापा और भाई उसकी देखभाल के लिए प्लान कर रहे थे। मैंने कहा, अंकल, रात की ड्यूटी रोहन के साथ मैं कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर राहत और मेरे प्रति आत्मीयता झलकने लगी थी। मैं रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधा रहा था। मैं रीता के किसी काम आ रहा था, यही सोचकर मुझे खुशी मिल रही थी। अभी यहाँ बहुत सी रातें हमें जाग कर बितानी थी। रीता को खड़े होकर चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। व्हील चेयर में उसे बाथरूम ले जाना होता था। और एक दिन रात के 11 बज रहे थे। मैं रोहन के साथ रीता के बेड के समीप बैठा था। मैं बीच बीच में उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। उसके चेहरे से दर्द झलकता था। रोहन किसी से फोन पर बात करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। रीता को इसी बीच बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। कमरे में उसके और मेरे सिवा कोई नहीं था। उसने संकोच में कहा, आप नर्स को बुला दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं बाहर निकलकर देखा, कोई नहीं था। मैंने उससे कहा कि बाहर कोई नहीं है। मैंने कहा, रीता, मैं तुम्हें उठाकर व्हील चेयर पर बैठाता हूँ, फिर हम वॉशरूम तक चले जाएंगे। रीता संकोच से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, सोचो मत, उठो, और मैंने रीता को अपनी बाह में लपेटकर उसे उठा लिया। वो मेरे गले में हाथ डालकर झूल गई। मैंने उसे व्हील चेयर पर बिठा लिया और फिर उसे वॉशरूम तक ले गया। इस बीच नर्स आ गई और उसने वॉशरूम से उसे वापस बेड पर लेकर आ गई। मैं फिर उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाने लगा और इस बीच रीता मेरी हाथ देर तक पकड़ी रही।
उसके स्पर्श से मैं रोमांचित हो उठा। वो देर तक मुझे देखती रही। मैं उससे अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। उसके इस तरह देखने पर मैं मदहोश हुआ जा रहा था। मेरे भीतर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई और फिर मैंने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मैं उसे चूम रहा था और वो अपना हाथ मेरे सर पर फेर रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर बैठा रहा, फिर उसे लिटाकर मैं बाहर आ गया और इस वक्त मेरा मन मयूर नाच रहा था। आज मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल हल कर लिया। मेरी प्रार्थना सुन ली गई थी और ये दुर्घटना मानो रीता और मेरे प्यार के लिए ही हुई थी। मैं मस्ती में डूबा सड़क के किनारे खड़ा था। तभी बहुत से सांता क्लॉज गुब्बारे हाथ में लिए गुजर रहे थे। मैंने एक गुब्बारा उनसे ले लिया। जब मैंने उन्हें अपनी प्रेम कहानी बताई तो वे सारे के सारे सांता क्लॉज मेरे साथ हॉस्पिटल आ गए और रीता को क्रिसमस की बधाई देने लगे। रीता के चेहरे पर हंसी देखकर मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा था। आज रीता को छुट्टी मिल रही थी। उसे कुछ दिन वाकर के साथ चलना था। मैं उसका हाथ थामे उसे कार में बिठा रहा था। रीता की आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत दिख रही थी। हॉस्पिटल में खाली वक्त में हमारी बहुत सी बातें हुई थी और रीता मेरे बहुत करीब आ गई थी। मैं तो रीता के करीब ही था। तड़प इसी बात की थी कि वो मुझसे दूर थी। रीता स्वस्थ होकर घर आ गई और आज हम सब एक साथ फिल्म देखने आए हैं। रीता ने अपने बाजू में एक सीट खाली रखी है। उसका इशारा मेरी तरफ था और मैं उसके बगल में बैठ गया। रीता और मैं एक दूसरे का हाथ थामकर सपने में खो गए थे। रीता पहले जितनी बेरुखी और कड़क मिजाज लगती थी, अब ठीक उसके उलट वो प्यार का दरिया थी। उसके कंधे पर सर रखकर मैं हसीन ख्वाबों में डूब रहा था और वो अपनी कोमल हथेली से मेरे गाल सहला रही थी। उसके हाथ मेरे सीने में भी चलने लगे। मैं उसका चेहरा अपने सीने में लपेटे हमेशा के लिए उसे कैद कर लेना चाहता था। प्यार का ये दौर चलता रहा और हम दोनों इससे बाहर नहीं आना चाहते थे। आज की हसीन शाम और रीता के मिल जाने से जीसस और सांता क्लॉज को बार बार शुक्रिया अदा करने का मेरा मन कर रहा था। जीसस ने मुझे प्यार का उपहार दिया था। ओ गॉड, तुम प्यार हो, तुम प्यार हो।